बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बुटीक में वेलकम। जैसा कि आप सबको पता है, रमज़ान का महीना है और ईद की तैयारियां साथ साथ हैं। तो ईद के हिसाब से कुछ ड्रेस तैयार हुए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जैसा कि ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं तो उनमें ये देते हैं फैंसी, जिस ये देखें इस तरह के पैचेस वगैरह होते हैं। तो ये आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे करते हैं कि जैसे पोस्टर पे लगे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे टेलर्स को दे देते हैं या खुद सिलाई करते हैं, तो या किसी से करवाते हैं वो ही दे देते हैं कि हम इस तरीके से तैयार करके दें। लेकिन आप खुद सोचें और उसको पहले अच्छे तरीके से देखें कि हमने किस तरीके की डिज़ाइनिंग करवानी है। तो जैसे ये पैचेस हैं, इसका ये दामन पे भी लग सकते थे और स्लीव पे भी। तो हमने लगाए हैं ये जिस तरीके से बाजू के ऊपर लेके आए हैं, तो ये बाजू के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें इस तरीके से फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है, 3-3 बारीक प्लेट्स डाल दी हैं बाजू के आगे और इस तरीके की ये पाइपिंग लगा दी है। तो ये ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ब्रांड का जोड़ा है। तो इसके गले के ऊपर ये इस तरीके से है, ये देखें। तो गला हमने इस तरीके से बनाया है। जब कभी आप गले के ऊपर पट्टी वाला ये गला कढ़ाई वाला हो, ये अलहदा से है, ये हमने अलहदा से लगाई है। तो कोशिश करें कि बहुत ही ये अच्छे तरीके से लगे ताकि ये ऊपर को ना उठे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें अगर आपने खुद स्टिच करना है। तो दूसरी बात ये कि इन फूलों का ख्याल रखें कि ये फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी कौन सी साइड नीचे जाएगी। बाज़ दफ़ा जो खुद सीती हैं मेरी बहनें, तो वो कहती हैं कि उनको इस चीज़ का नहीं होता, बस जल्दी जल्दी कटिंग शटिंग करके सीने शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें और फिर कटिंग शुरू करें। आप देखें कि ये इसके जो ये है, ये जैसे फूल का रुख अच्छा है, सही लग रहा है, ऊपर की तरफ है और ये टहनियाँ नीचे की तरफ है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और जब ये पट्टी लगाएं तो दरमियान का निशान लाजमी लगाएं, इसको कच्चा करें, फिर उसको प्रेस करके रख के देखें कि ये सही है, टेढ़ी तो नहीं लग रही। अगर बाद में इसको हम उधेड़ के अलहदा करके फिर लगाएंगे तो वो नीटनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये बनी होती है टिश्यू के ऊपर। इस वजह से इसकी ना फिर दूसरी दफ़ा अगर ये उधड़ जाए तो फिर लगाएं तो वो सेट नहीं आएगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ये देखें कि गला हो सके तो इसका सिंपल बनाएं, क्योंकि अगर पट्टी वाले गले की कोई डिज़ाइनिंग मेरी बहनें करवाती हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। चाक और दामन के ऊपर हमने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है, ऐसे। तो ये जोड़ा जो है फुल प्रिंट है, शलवार भी इसी तरह की है, दुपट्टे के आगे ये सारा ऐसे बॉर्डर बना हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा था। तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं ये किस तरीके से इसको लगाते हैं, तो कैसे लगाना चाहिए। और जो न्यू मेरी बहनें सीने वाली होती हैं, सिलाई करने वाली हैं, उनके लिए ये ख़ास ख़ास पॉइंट होते हैं याद रखने के लिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती रहती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको स्टिच करना है और कैसे सही लगेगा। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जिस वक्त आप ये लोग ये डोरी पैपिंग करते हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि ये कोने इस तरीके से हो, अलहदा अलहदा ये इधर उधर से, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये ख़ास चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि ये देखें, ये इधर से कोने ना निकले, ये देखिए कोना ना निकले इधर से। बाज़ दफ़ा सिलाई करते हो तो देखें तो टेलर की भी सिली होती है, इधर कोने निकले हुए होते हैं, उस चीज़ का आप ख्याल करना चाहिए कि कोना बिल्कुल भी ना निकले। और इस चीज़ का भी ये देखें कि ये देखें, इसका आप जिस वक्त ये पहनेंगे तो ये यहाँ से ऊपर को नहीं उठेगी, ये शर्ट बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर रख के सिलाई किया हुआ है। तो देखें, ठीक है, मैं आगे दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये भी इसी तरह है, ये भी ब्रांडेड जोड़ा है। तो ये देखें, इसका भी ये था कि शर्ट पे ओवरऑल पूरी कढ़ाई है। तो और ये जो थे ये पैचेस हैं अलहदा से, ये देखें, ये जो इतना है ये पैचेस थे। ये फ्रंट का भी था, बैक साइड का भी। तो मैंने किस तरीके से हमने किया है कि ये देखिए, हमने ये जो फ्रंट था तो ये फुल ओवरऑल कढ़ाई की हुई थी, तो हमने इस तरीके से इसको बॉर्डर को लेके आए हैं फ्रंट पे ऐसे, ठीक है। तो बैक साइड पे हमने वो बॉर्डर नहीं लगाया, क्योंकि ये देखें अगर हम बैक साइड पे ये वो बॉर्डर लगा देते दूसरा तो उसने थोड़ा अजीब सा लगना था। अब इधर लगाया है तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जैसे ये कढ़ाई है, ये भी है, तो पता भी नहीं चल रहा
कि ये बॉर्डर हमने अलहदा से लगा हुआ है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये पता भी नहीं चल रहा। अगर हम यहाँ बैक साइड पे वो ही लगा देंगे तो वो थोड़ा अजीब सा लगता। तो मैंने बैक साइड पे नहीं लगवाया, तो बैक साइड पे और फ्रंट पे हमने ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगा के पाइपिंग पट्टी लगाई है। तो दूसरा जो बॉर्डर था, अब हमने क्या किया उसका, ये बात ख़ास सोचने की है। ये देखिए फिर ये जो थे स्लीव, इसके सिर्फ इतने इतने थे सिंपल। आप ये देखें कि फ्रंट पे इतना कढ़ाई की हुई है, इतना फुल एम्ब्रॉयडरी है, और ये देखें ये बिल्कुल बाजू बिल्कुल सिंपल थे। तो एक बॉर्डर हम ये जो था हमने बैक साइड वाला, ये हमने स्लीव पे लेके आए हैं, इस तरह बाजू के आगे लगाए हैं और आगे पाइपिंग कर दी। अब ये देखें ये बाजू की कितनी प्यारी लुक है, कितना प्यारा बाजू लग रहा है। तो इस तरीके से आप जिस वक्त भी अपना सूट स्टिच करवाएं या करें, तो ख़ास तौर पे ख़ास ख़ास पॉइंटों को याद रखें और पहले सोचें हमने अपने बॉर्डर जो जो हैं हम कहाँ लेके आएंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो बाजू के बॉर्डर था, थोड़ा सा इतनी सी छोटी सी बेल है 2 इंच 1.5 इंच की, तो वो हमने कहाँ की, अब उसका भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से ये सिंपल शर्ट है बिल्कुल। तो इसकी ये देखें हमने ये जो कटिंग है इसकी, जिसकी भी है ये कस्टमर का जोड़ा है, तो ये पहनेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे उनके ऊपर रख के हमने स्टिच किया है। तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर उठने वाली और इस तरह नहीं है, बिल्कुल फिट आएगा। गला देखें, आप गले की शेप देखें, ये बिल्कुल ही फिट आएगा। तो इसका भी ये देखें कि हमने ये कोने नहीं निकलने देते, कि कोने ना निकले, तो वो अगर इस जगह से कोना निकला हुआ हो तो फिर वो शर्ट पहने हुए थोड़ी अजीब सी लगती है। और जिसने पहनी है वो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या ऐसे उलझन सी होती है। तो ये देखें इस तरह। अब मैं बताती हूँ कि हमने जो बाजू का बॉर्डर था वो हमने कहाँ किया। तो बाजू का जो बॉर्डर था हम शलवार के ऊपर लेके आए। ये देखिए ये बाजू वाला बॉर्डर हम शलवार के ऊपर लेके आए हैं। तो पोंचा थोड़ा ज़्यादा था, बॉर्डर थोड़ा कम था, तो फिर हमने इस तरीके से किया कि ये देखिए इतना इतना हमने इसके साथ पहले जोड़ पीस लगा के, तो हमने जोड़ लगा के दिया है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए पोंचे को तैयार किया है। तो इससे बहुत अच्छी लुक आ रही है शलवार की, और बहुत प्यारी भी लग रही है। तो जैसे पोंचों के ऊपर भी कढ़ाई की हुई है, तो पूरे इस पे बाजू के ऊपर भी। बैक साइड का कोई मसला नहीं है, वो पीछे से पूरी सिंपल है, हमने आगे का देखना है। तो ये बात है कि जब आप अपने कपड़े सिलाई करवाएं तो पहले पैचेस देखें कि हमने कहाँ कहाँ सेट करवाने हैं, ये कहाँ अच्छा लगेगा। हमने थोड़ा पोस्टर पे ना जाए कि पोस्टर पे कैसा है किस तरीके से है। तो ठीक है, ये देखें इस तरीके से। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखिए अब ये शर्ट है। अब इन्होंने बॉर्डर दिया है एक, ये बॉर्डर था, तो साइड से जैसे होता है सूटों में इस तरीके से बॉर्डर दिया हमने। ये फैंसी लेस लेके इसका बॉर्डर के इसके लगाई है। ये थी बाजू के आगे लगाने के लिए पैचेस था, बॉर्डर आगे जो बने हुए होते हैं। तो हमने बाजू के ऊपर नहीं लगाया, बाजू पे हमने क्या लगाया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी लेसेस लगा के नीचे दामन पे ये लगा दिया चाक के ऊपर। इस तरीके से ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन है चाकों के ऊपर। दामन पे थोड़ा बड़ा था, तो हमने इधर से बॉर्डर काट के इस जगह पे हमने पूरा किया कि ये चीज़ नज़र आ रहा है। और इसका भी देखें आप, इसकी ना वो नहीं, कोना नहीं निकला हुआ होगा। अगर कोना निकला हुआ हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोना बिल्कुल ना निकले। इससे जो जिस वक्त पहनते हैं तो अजीब सा थोड़ा लगता है, और बंदा ऐसा लगता है जैसे हमने ना उलझन सी होने लगती है, तो शर्ट पहने हुए सेट भी नहीं लगती। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें। ठीक है, इसके नीचे भी हमने फिर इस तरीके से पाइपिंग कर दी है, डोरी पाइपिंग की है, तो वही कलर लगा के। तो ये देखें इस तरीके से हमने बना दिया। जो दोनों बाजू का था ये हमने बैक और फ्रंट पे लगा दिया, क्योंकि बैक साइड पे भी हमने इसलिए ये लगाया है कि ये देखिए पीछे से भी बॉर्डर था, आगे भी बॉर्डर है, तो इस वजह से हमने दोनों तरफ से हमें ये लगाना पड़ा है। अगर ये बैक साइड पे ना होता बॉर्डर ये वाले, तो फिर हमने ये पीछे पट्टी नहीं लगानी थी। लगा भी लें तो कुछ नहीं है, अगर लगा ना भी लगाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन लेसेस हमने लाजमी लगानी थी आगे पीछे। दामन पे जब लेस लगाएंगे फ्रंट पे ना लगाएं, बैक साइड दोनों पे लगाएं। इस
चीज़ का भी ये भी एक ख़ास पॉइंट है। अब बाजू के ऊपर हमने क्या किया है, ये बाजू का जो था, अब देखिए हमने बाजू के ऊपर ये वाला बॉर्डर किस लिए नहीं लगाया। आगे ये पर्पल है, ठीक, तो यहाँ ये ग्रीन है। हमने आगे क्या करना था, यहाँ का जो बॉर्डर था हमने इधर लगा दिए दामन पे। तो जो ये पट्टी साइड से निकली है ये पर्पल था, फिर हमने इसके आगे ग्रीन लगाया है। वही पट्टी साइड से जो निकाली है वो निकाल के हमने यहाँ लगाई है बाजू के ऊपर। तो ऊपर इसकी शर्ट बिल्कुल सिंपल थी, फिर हमने ये साइड पट्टी बनाई है इस तरीके से। तो ये देखें इस तरीके से हमने बनाई है। ये देखें गला भी हमने इसका सिंपल ही बनाया है ऐसे। तो एक चीज़ और भी एक ख़ास पॉइंट है, अगर आप लोगों ने लॉन के कपड़े स्टिच कर रहे हैं, तो लॉन के कपड़े स्टिच कर रहे हैं तो उसके लिए आपने लॉन की ही नाप रख देनी होगी। अगर कॉटन है तो उसके साथ आपने कॉटन की नाप देनी होगी, ठीक है। तो इन ख़ास चीज़ों का जब भी आप अपने कपड़े स्टिच करें या करवाएं, इन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आप किसी भी किस्म का ड्रेस तैयार करवाना चाहते हैं या सिलाई करवाना चाहते हैं तो हमने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।